10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं और ऐसे में तैयारी कर ली गई है। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक लंबा इंतजार रहा, 10 साल का लंबा इंतजार। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 18 सितंबर को पहला चरण, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को। और इसके साथ ही आखिरी चरण का मतदान 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिल जाएगी। 18, 25 और 1 तारीख को 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। 1 तारीख को हरियाणा में भी होंगे और इसके साथ ही 4 तारीख को 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की तारीखों का यह ऐलान किया है। हरियाणा की जो 90 सीटें हैं उसमें वोट डाले जाएंगे और जो दोनों ही राज्यों के नतीजे वो 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ पहली बार, उसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन 24 का चुनाव 14 से अलग होने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला मौका होगा। लद्दाख के अलग होने के बाद पहला चुनाव होगा और इसके साथ ही परिसीमन के बाद भी यह पहला चुनाव होगा। परिसीमन के बाद जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो चुकी हैं। कश्मीर रीजन में 46 से 47 यानी कि 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से 90 सीटों पर वोटिंग होगी और जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं वो लगातार इस बात को लेकर कंसेंसस में थी कि इलेक्शन होने चाहिए। अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसने कहा था कि 30 सितंबर से पहले यहां पर चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है और इसीलिए बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट भी होने जा रहा है। हरियाणा की 90 सीटें हैं। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर इन दोनों ही चुनावों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं लोकसभा चुनावों के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनावों पर लोकसभा चुनावों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज बहुत सारी चर्चा हम दहाड़ में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और राजनीतिक दलों के बयान इसको लेकर क्या आए, आपको वो सुनवा देते हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. हमारी उम्मीद है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि हम नफरत की हुकूमत नहीं बनाना चाहते। वो तो नफरत की हुकूमत पे है कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। इस रियासत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हम तो सबके लिए लड़ना चाहते हैं। सब मुसीबत में है, सब मुश्किलात में है, सिर्फ एक कौम मुश्किल में नहीं है। तो जो उनका वो रवैया है, अगर इस भारत को बचाना है तो भारत बच सकता है सिर्फ जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई। इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है, व्यापार उद्योग वहां बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं।
हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आइए सबसे पहले दहाड़ में आज सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज ये रहेगा कि क्या ये जम्मू कश्मीर का सबसे अहम चुनाव है? क्या अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य की मांग वहां और तेज होगी? 370 के बिना फारूक और महबूबा का दांव क्या चलेगा? हरियाणा में उलटफेर कर पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? और क्या लोकसभा चुनावों का असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा? क्या वो इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड होते हुए विधानसभा चुनावों में नजर आएगा?